आप जगिए और हर मुद्दे पर जगिए। देश में धर्म संस्कृति पर जुड़िए तो स्वास्थ्य के लिए भी जगिए, मैरिजेस के लिए भी जगिए, तमाम परिवार के लिए भी जगिए। कि लड़कियों के लेट मैरिजेस में क्या नुकसान है, तो लड़कों के लेट मैरिजेस में क्या नुकसान है, कैसे वंश वृद्धि में दिक्कत आती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है और हेल्दी बच्चे में दिक्कत। लड़कियाँ भी लेट मैरिजेस कर रही हैं, लड़के भी लेट मैरिजेस कर रहे हैं। तो एक जैसा सुनने में और समझने में आता है कि अगर आप 25 के 30 के बीच में स्पर्म पे जो काउंट है वो मजबूत है। अब लोग सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, तंबाकू खाने लगे, फैट खाने लगे, बाजार का खाने लगे, प्रिजर्वेटिव का खाने लगे, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। इन सब का भी स्पर्म काउंट पे फर्क, उसकी क्वालिटी पे फर्क। स्पर्म भी आपका ठीक रहेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, डीएनए उसका ब्रेक नहीं होने का, बच्चों में अलग अलग के कैंसर नहीं बनने के। तो चला आपके फैमिली में कैंसर नहीं आ गया कैंसर, क्योंकि आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मतलब स्पर्म 30 से पहले कर लें, नहीं 30 के बाद तो फिर चांस कम हो जाते हैं। फिर IVF के लिए दौड़ेंगे आप, ICSI के लिए दौड़ेंगे, बहुत सारी आपको। और अगर बच्चा होता भी है तो मजबूत नहीं भी मतलब और मोटापा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार कई इश्यूज आप लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। सवाल है कि आप जगिए और हर मुद्दे पर जगिए। देश में धर्म संस्कृति पर जुड़िए तो स्वास्थ्य के लिए भी जगिए, मैरिजेस के लिए भी जगिए, तमाम परिवार के लिए भी जगिए। सवाल यह है कि आप जब जगेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे। आज हम एक बहुत गर्म इशू पर बात करेंगे, क्योंकि हमने आज इससे पहले आपको बताया कि लड़कियों के लेट मैरिजेस में क्या नुकसान है, तो लड़कों के लेट मैरिजेस में क्या नुकसान है, कैसे वंश वृद्धि में दिक्कत आती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है और हेल्दी बच्चे में दिक्कत आती है। तो इन्हीं तब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशु मित्तल जी हैं, जो हेल्थ बुलेटिन के हमारे एडिटर इन चीफ हैं। और आज हम सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आती कब है और क्यों आती है और इसका समाधान क्या है। नमस्कार डॉक्टर, कैसे आप? नमस्कार भाषा जी, ठीक है। लगता है डॉक्टर साहब आपकी जानकारी से मैं भी बहुत अनुभव ले रहा हूँ और जो भी देख रहे हैं वो भी ले रहे हैं। आजकल लड़कियाँ भी लेट मैरिजेस कर रही हैं, लड़के भी लेट मैरिजेस कर रहे हैं। तो एक जैसा सुनने में और समझने में आता है कि अगर आप 25 के 30 के बीच में स्पर्म पे जो काउंट है वो मजबूत रहता है तो बच्चे चूँकि स्पर्म से होते हैं तो हेल्दी बच्चे होते हैं। ये सब क्या है और कैसे मैरिजेस में कब शादी करें तो अच्छा स्पर्म मजबूत रहता है, काउंट अच्छा होता है, और कब धीरे धीरे वो खराब होता है, हरास होने लगता है? देखिए, ये भी नेचर की बात है। अब लोग सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, तंबाकू खाने लगे, फैट खाने लगे, बाजार का खाने लगे, प्रिजर्वेटिव का खाने लगे, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। इन सब का भी स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। बच्चे इन्फीरियर क्वालिटी के होंगे, नहीं होंगे, फिर भी नहीं समझ रहे लोग, फिर भी यही चीज़ कर रहे हैं। अभी बाद में रोते हैं हमारे बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे तो इतनी सारी खराबी आ रही है। तो इसलिए बहुत मस्ट है, आप हेल्दी खाइए, नेचुरल खाइए, ऑर्गेनिक खाइए। हम तो कहते हैं ऑर्गेनिक खाइए, स्पर्म को मजबूत कीजिए, हर चीज़ मजबूत होगी, आपका कैंसर भी कम होगा, सारे रोग कम होंगे, स्पर्म भी आपका ठीक रहेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, डीएनए उसका ब्रेक नहीं होने का, बच्चों में अलग अलग के कैंसर नहीं बनने के। पता चला आपके फैमिली में कैंसर नहीं आ गया कैंसर, क्योंकि आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। 50 मिलियन होनी चाहिए, वो भी नहीं है आपके पास। 50% से ऊपर मोर्टिलिटी है होनी चाहिए, वो भी नहीं है आपकी। लेट आपने एज कर दी, एज के हिसाब से और भी। कौन सा एज अच्छा होता है अच्छे बच्चे? ये तो वही हमने बताया ना, 25 वर्ष हमारे लिखा है ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम। 30 से पहले अच्छे बच्चे होते हैं। 30 से पहले आपको बच्चे करने हैं, 30 के बाद नहीं। गड़बड़। 35 के बाद तो मैंने आपको बता दिया कि 35 के बाद तो डॉर्फ बनने के चांस खत्म हो जाते हैं, एकोंड्रोप्लेजिक। अगर लड़का 35 से ऊपर है तो एकोंड्रोप्लेजिक हो जाते हैं। तो मतलब स्पर्म 30 से पहले कर लें, नहीं 30 के बाद तो फिर चांस कम हो जाते हैं। फिर IVF के लिए दौड़ेंगे आप, ICSI के लिए दौड़ेंगे, बहुत सारी आपको दिक्कत हो जाएंगी। और अगर बच्चा होता भी है तो मजबूत नहीं भी मतलब। और मोटापा मत रखिए, बहुत पतले भी मत रहिए, बहुत मोटे भी मत रहिए, और बाजार का भी मत खाइए, फैट भी मत खाइए, फल सलाद हरी सब्जियां खाइए, मेवा खाइए, बस ये 4 चीज़ खानी है आपको। और भूख लगे धूप खा लो, बस इसके अलावा नहीं खाना कुछ। मतलब जब तक मैरिजेस नहीं हो रहे हैं तब तक आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने वंश वृद्धि के लिए, आपकी संतान अच्छी हो, स्वस्थ हो, मोटा नहीं हो, स्वस्थ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है आपके स्पर्म की मजबूती, क्योंकि स्पर्म से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो वो अगर वो पतला होगा, हरास होगा, कमज़ोर होगा तो उसके असर बच्चों पे पड़ेगा। बच्चा दिव्यांग और तमाम चीज़ों के साथ हो सकता है, प्रॉब्लम भी उसमें हो सकता है। तो ऐसे में
डॉक्टर साहब, तो क्या ये अवेयरनेस एक बहुत बड़ी बात है कि संतानोपत्ति में हर आदमी चाहता है कि हमारा वंश, हमारा जो बच्चा हो घर में हंसता खेलता स्वस्थ हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि समय पर काम किया जाए। बिल्कुल। अब लेट समझते हैं, अब बुद्धि आती है 35-40 में, जब तो बहुत लेट हो जाता है मामला, बच्चे नहीं होते, अडॉप्ट करना पड़ रहा है। अब अडॉप्ट में क्या क्या उसकी IQ लेवल होगा, कैसा बच्चा आएगा कैसा नहीं आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो शुरू में ज्ञान ले लो, शुरू में कर लो बच्चा। यूँ कहते हैं हमारे पे पैसे नहीं आ रहे, पैसे आज तो किसी पे नहीं आएंगे, सबको बाद में आएंगे, बच्चे को आज ही थोड़ी चाहिए पैसे। हमारे टाइम में तो शादी होती थी जब आपके पास डिग्री भी नहीं होती थी, और हमारे पूर्वजों को तो जब शादी हो जाती थी जब डिग्री में स्टार्ट भी ना हुए। और आज तो डिग्री भी हो गई, पैसे भी कमा रहे हैं, बस ये बहुत पैसे नहीं है। 2 लाख महीना कमाने वाला भी सोचता है हाँ, कि 4 लाख हो जाता मैनेज हाँ, करूंगा, ये लेकिन बच्चे उस पे आपके शरीर तो आपका खराब हो जाएगा। बच्चे होने के नहीं, फिर रोते रहेंगे, फिर इलाज कराते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे डॉक्टरों को। अब फिर कौन डॉक्टर का चमत्कार थोड़ी कर देगा। IVF करेंगे, IVF भी फेल होता है। और फिर जितनी टेक्निक करोगे उससे आपको जान के खतरे भी होंगे, हर चीज़ के खतरे हैं भाई। तो आप तो इससे अच्छा है कि नेचर सही समय पे अगर हर चीज़ आप नतीजे पहुंचेंगे, पढ़ाई भी सही समय पे, क्योंकि 12th आप 17-18 साल में कर लेते हैं, उस समय आप 25 में क्यों नहीं 12th करते हैं? क्यों डॉक्टर साहब, जब आप पढ़ाई समय पे कर रहे हैं तो और बच्चे और तमाम पारिवारिक दायित्व भी तो समय पे करें। तमाम चीज़ें ऐसी जानकारी इसलिए देते हैं कि आप बदलिए और अपने आजू बाजू पड़ोस में जहाँ पे हैं उसको एक प्रेरणादायक बातें बताइए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी और सच्ची चीज़ें मिले। तभी तो भारत मजबूत होगा, जब आपका बच्चा मजबूत होगा। नमस्कार।